देहात में एक मछली होती है, उस पे बैन लगाया गया और उससे बीमारी उसके शरीर में आ जाए। बीमारी अगर आ गया तो बीमारी शरीर में अभी पनप रहा है तो ये मछली पानी के बाहर आ जाती है। इसको बाहर निकालेंगे नहीं मरेगी। ये थाईलैंड ने बनाया था साफ सुथरा पानी के लिए, हमारे यहाँ ले आके गड्ढा में छोड़ दिया। इसलिए अगर किसी तालाब में केवल एक ठो छोड़ दीजिएगा ना थाई कैटफिश को, पूरे मछलियों को नष्ट कर देगा। क्या नाम है इसका? देहात में एक मछली होती है मांगुर मछली, उस पे बैन लगाया गया है। मांगुर मछली पे, मांगुर मछली दूसरे मछली को खा जाती है और सड़ा गला कुछ भी दीजिएगा सब खा जाएगी मांगुर मछली। उसको बीमारी का कारण बन जाए, सड़ा गला कुछ खा जाएगी और उसको लोग खाएंगे तो हो जाएगा। इसे थाईलैंड के लोगों थाईलैंड में उगाया गया था। तो थाईलैंड में जब इसे उगाया गया था ना, तो मांगुर मछली को इसलिए उसमें उत्परिवर्तन किया गया। अचानक उसके जीन में परिवर्तन किया गया। जब परिवर्तन किया गया तो मर गई, कुछ ही दिन बाद मर गई। लेकिन वो 15 दिन में बहुत ज्यादा उसका शरीर बढ़ गया था। थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने देखा ना कि इसको कैसे भी करके उत्परिवर्तन लाया डीब्रिज के सिद्धांत से, लेकिन जिंदा रखना है डार्विन के सिद्धांत। तो पहला संघर्ष इसने जन्म ले लिया वातावरण से, तो उसे टब में पाला, सब बैक्टीरिया वायरस से बचाया, सब वैक्सीनेशन दिया, सब वातावरण को एकदम टेम्परेचर का अनुकूल रखा, सब धीरे 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 करके उसी के हिसाब से उसे भोजन दिया सब, और भोजन दे दे के उसको जिंदा रख लिया सब। और 1-2 साल जब जिंदा रह गया ना, अब उससे जो प्रजनन हुआ, अब वो वातावरण से क्या करने लगा, एडॉप्ट करने लगा। इससे थाईलैंड के लोगों को फायदा क्या हुआ, वो तालाब खोदते थे और उसमें मछली डालते थे और मछली को खुदे चारा देते थे खाने के लिए, अपना चारा देते। और वो मछली जो अन्य मछलियां 6 महीने में बड़ी होती थी, वो 2 महीने में बड़ हो जाती, तो उन लोग को खाने के लिए सहूलियत हो जाता था। अब वही मछलियां का ब्रीड को इंडिया लेके चला है, और इंडिया का आदमी जानवर को केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। हमारे यहाँ ले आया मांगुर मछली, थाईलैंड ने बनाया था साफ सुथरा पानी के लिए, हमारे यहाँ ले आके गड्ढा में छोड़ दिया। और गड्ढा में छोड़ा तो वो तो सर्वाइव कर चुकी थी, और उस सर्वाइव की तो और घुसिया गई, दूसर मछलियां को लगी काटने, काट के सब मछली। इसलिए अगर किसी तालाब में केवल एक ठो छोड़ दीजिएगा ना थाई कैटफिश को, पूरे मछलियों को नष्ट कर देगा। कुछ भी खा जाएगा, मेढक ओढक कुछ खा जाएगा, और उससे बीमारी उसके शरीर में आ जाएगा। और इतना जल्दी विकास करता है कि वो बीमारी अगर आ गया तो बीमारी शरीर में अभी पनप रहा है, धीरे धीरे शरीर बीमारी को मार देता है। जैसे आपको घाव हुआ, धीरे धीरे सही हो जाता है, लेकिन उसका शरीर मांगुर मछली का इतना तेज विकास होता है कि अगर उसके शरीर में कोई गड़बड़ी है तुरंत विकास कर लेगा, कोई मार के खा जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, उसको थाईलैंड ने विकसित किया था अपने हिसाब से, हम लोग खा रहे हैं गड्ढा में मार। जैसे एक बहुत अच्छे ब्रीड का कुत्ता होता है, हस्की नाम होता है, रसिया में होता है। यहाँ ले आके पालोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि उसके शरीर में इतना मोटा चर्बी होता है, बाल होता है, और गर्मी के दिन में यहाँ पागल हो जाएगा, एकदम समझ में, पागल हो जाएगा। तो अपने यहाँ का कुतवन सबको देखो ना, चमड़वा पातर, और बाल के नाम पे खौरा जाएगा, अधर दिन भर खजुआत रहेगा, 5 कदम चलेगा सब मुड़ के खजुआते रहेगा। दूर सोचा तू नहीं समझ आ गया, वो चमड़वा एकदम क्या रहेगा, पातर रहता है, क्योंकि हमारे वातावरण के हिसाब से है। और उस पे से बेचारे पे मक्खी लगल रहेगी, सब बेचारा परेशान रहेगा, इन्ने उन्हें जाएगा तो कोई ढेला चला देगा, कुछ चला, परेशान रहता है सब एकदम। यार क्या जिंदगी है, कोई मार के चल जाता है हमको, काश हम भी पागल हो जाते, पूरी दुनिया डरती। कुत्ता का इज्जत तभी होता है या तो पशुआ है या तो पागल है। पागल है तो सब लोग डरा जाते हैं, ओ बाप भी पागला है। ये है आपकी लंग्स फिश। कौन सी फिश है तो ये मछली मतलब पीसीज, मछली मतलब पीसीज, और पानी के बाहर निकल आती है, पानी के बाहर आ जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी, एम्फीबियन मतलब उभयचर। तो मछली और उभयचर के बीच की कड़ी लंग्स फिश। इस फिश के पास क्या है, लंग्स है। क्या है, लंग्स है। फेफड़ा है इसके पास, क्या है, फेफड़ा। इसका कल्फर दिख रहा है कहीं, नहीं, बाहर आ जाती है, इसको बाहर निकालेंगे नहीं मरेगी ये, नहीं समझे, मर जाएगी ये। क्या नाम है इसका, लंग्स फिश। लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा को हम फुफ्फुस कहते हैं, तो कहेगा फुफ्फुस मत्स्य, फुफ्फुस मत्स्य। ऐसा ना हिंदी में नाम लिखता है ना कि पढ़लो वाला लड़का बकलोल हो जाता है। लंग्स फिश कितना अच्छा समझ में आ रहा है। वैसी फिश जिसके पास क्या है, लंग्स है, लंग्स फिश याद रहेगा। वेल मछली का अग्र पाद तैरने के काम में आता है। मछली देखेंगे ना तो समुद्र की मछलियां बड़ा ऐसे हाथ पैर होता है उनका, तैरने वाले। वेल मछली का पैर फ्लैप देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, पहले 1 हड्डी होती है, फिर 2 हड्डी होती है, फिर उनका ये चौड़ा हो जाता है। तो जैसे हमारे हाथों की संरचना है, पहले 1 हड्डी है, फिर 2 हड्डी है, फिर ऐसे पंजा है, वैसे ही वेल मछली में भी होता है, पहले 1 हड्डी, फिर 2 हड्डी, और फिर पंजवा आपस में चिपका रहता है, तो उनको तैरने में हेल्प करता है। तो जैसे हमारे हाथ की उत्पत्ति है, वैसे ही वेल मछली की हाथ की उत्पत्ति है, लेकिन दोनों का काम कैसा है, अलग अलग। तो समझात का मतलब क्या है, दिखने में एक जात का लेकिन समान नहीं है। समझात माने देखने में एक जात, लेकिन एक काम नहीं करेगा। जैसे वेल मछली तो देख ही लिए, यहाँ पर मनुष्य का हाथ हम देख लिए, मनुष्य का हाथ देख लिए ना, दिखने में कैसा है, एक समान, लेकिन काम एक जैसा करता है नहीं। जैसे चीता,
शेर, इसका हाथ देखो और हमारा हाथ देखो, बनावट एक जैसा रहेगा, उसमें भी केहूनी है, झुक जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम अपने हाथ से पकड़ने का काम करते हैं, वो अपने हाथ से पकड़ने और दौड़ने दोनों का काम कर लेता है। नाखून जो है हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए नाखून काम का है। हमारा बढ़ा हुआ नाखून काम का नहीं है, लेकिन नाखून जानवरों में बड़ा, जितना बड़ा अपनी उंगली है ना, उंगली जितना बड़ा है ना उतना बड़ा शेर का नाखून होता है, उतना बड़ा शेर का नाखून होता है। अगर ऐसे दुलार में ऐसे खींच दिया ना तो उतना गहीर करके निकाल देगा। यहाँ पर दुलार करेगा ना आपको ऐसे, जैसे नहीं देखो कुत्ता उत्ता ऐसा ऐसे कूदने लगते हैं, छोटा छोटा नाखून है, हल्का हल्का होता है। अगर शेर कूद गया तो एगो तो बड़का नाखून है एकदम तेज, और पे 2 कुंटल का रहता है, बकोट के एकदम घराक से ऐसे चिचिन पार देगा यहाँ से। जा अब सारा किड्नी उड्डी बाहर सब ढकेलते रह गए, ऐसे निकलना नहीं है जी, मरिए जाएंगे हम, अवशेषी हो जाएंगे पूरा शरीर।